भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आशीर्वाद मिल गया है। यही कारण है कि राजस्थान में घुमंतू समाज के हित के लिए चलाए जा रहे हमारे आंदोलन में अब सरकार के अधिकारी और कर्मचारी सड़कों पर आकर गली गली गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं और हम भी उनकी मदद की तैयारी कर रहे हैं। घुमंतू समाज में पढ़े लिखे लोग ना के बराबर है। ऐसे में घुमंतू समाज में ही व्याप्त कुछ लोग इन्हें हमेशा ठगते रहे हैं। इस कारण कई जगहों पर डर का सामना भी ये लोग करते हैं। उस डर को समाप्त करने के लिए हम इन्हीं के बीच में पढ़े लिखे लोगों को साथ में जोड़ते हैं, क्योंकि यह आंदोलन क्रांति है, उत्थान की क्रांति है। घुमंतू समाज को जो कष्टों में जी रहे हैं उस अभिशाप से मुक्ति की क्रांति है। ऐसे में घुमंतू समाज को विश्वास हो, इसलिए समाज के बुद्धि वर्ग पढ़े लिखे लोगों का हम आह्वान करते हैं कि वे स्वयं आकर हमारे इस मुहिम को संभालें। हाँ, इस मुहिम में हम पट्टा दिलाने के लिए किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। यह सेवा निःशुल्क है। अगर कोई इस बात को फैलाता है तो वह भ्रम है और हमारे नाम से किसी को पट्टे के लिए कोई पैसा ना दें, यह हम गुजारिश भी करते हैं। अब ये हमारी बहन अफसाना अंतरनाथ जी और मीना साहब, ये हम सब साथी लोग आज फिर जयपुर की एक नई बस्ती में आए हैं। खुशी है इस बात की कि इस बस्ती के पास ही कल जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशानुसार आए थे और घुमंतू समाज की इस जमीन को, इसी जमीन पर उनको पट्टे देने की बात उन्होंने कही है और कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पट्टे देने की जहां तक बात आती है तो हम साफ करना चाहते हैं कि ये सरकार अपनी तरफ से दे रही है। गाँव में तो घुमंतू समाज को अलग से आदेश लाकर पट्टे दे दिए हैं। जयपुर शहर में जयपुर शहर के कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी अलग से आदेश लाकर सर्वे करना शुरू कर चुके हैं। अब ये जो पट्टों की कार्रवाई है, ये करीब 70-80 वर्षों से इसी जगह पर रह रहे हैं और जेडीए ने ये जगह इनके लिए छोड़ी है। लेकिन अनजाने में भूमाफिया इस बेशकीमती जमीन को हड़पने के लिए एन प्रकार कोई नई कहानी बनाकर, डरा धमकाकर, किसी को दारू पिलाकर, किसी को पैसे देकर इनकी जमीनें खरीदने का काम जारी था। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के बीच में आया, प्रशासन से बात की और इनको स्थानीय जिस जगह पर ये बसे हुए हैं वहीं पर पट्टा देने की कार्रवाई हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी कोई पैसा नहीं ले रहा है। ध्यान रहे, हम पट्टा दिलाने के एवज में कोई पैसा नहीं लेते हैं। हमारे जो साथी हैं वो आपस में चंदा कर इन गरीब जाति के लिए लड़ते हैं। हमारी एक ही शर्त रहती है, हर जगह पर जो खाली पड़ी हुई जगह है वहां पर इसी जाति समूह के इन्हीं भाई बहनों के बच्चे पढ़े, उसके लिए एक स्कूल होना चाहिए। और हमारे जिला कलेक्टर भी यही चाहते हैं, भजनलाल शर्मा भी यही चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी यही चाहते हैं कि सदियों से दास्ता का जीवन जी रहे घुमंतू परिवारों में, घुमंतू समुदाय में नई क्रांति आए, ये भी दूसरे इंसानों की तरह जी पाए। और हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि घुमंतू समाज में शामिल 32 जातियां क्षत्रिय रही है, राजाओं के साथ युद्ध लड़ती रही है। देश की आजादी में इनका महत्वपूर्ण भूमिका ये साबित कर चुके हैं हमारे पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर। आज हम 5 बहनों को चुन रहे हैं, यहाँ पर हम इन्हीं को कमान दे रहे हैं, इनको अपनी खुद की लड़ाई लड़ना सिखा रहे हैं ताकि इन्हें कोई ठग कर नहीं जाए, इन्हें कोई बेवकूफ नहीं बनाए। हम इनको बता रहे हैं कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और आने वाले समय में जिस प्रकार गांव में हमने वोटों का बहिष्कार किया है, वैसे ही शहर में भी पट्टा नहीं तो वोट नहीं, वो नारा गूंजने वाला है। अगर प्रशासन जाग गया तो ठीक, वरना वही सवाल यहाँ पूछेंगे कि इतने सालों में बीजेपी ने भी राज किया, कांग्रेस ने भी राज किया और ये घुमंतू समाज आसपास के चारों तरफ महलों से घिरे इस भूमि में खानाबदोश जीवन जीने पर क्यों मजबूर है। आसपास तो बड़े बड़े महल बन गए और ये जहाँ रह रहे हैं वहाँ इन्हें पट्टे भी नहीं मिल रहे हैं। ये क्या कारण है? किस सरकार की साजिश है, किस पार्टी की साजिश है? अगर नहीं है तो बीजेपी सरकार के मुखियाओं से भी हम यही कहते हैं, हम ललकार रहे हैं आपको कि इन गरीब जातियों की आप सुधी लेने यहाँ आए। अब वो दिन लद गए,
जब ये भीड़ बनकर आपके सभाओं में आएंगे, अब ये यहीं बैठेंगे और आपको मजबूर करेंगे आप यहां आकर इनकी सुधि लें, अन्यथा ये आप सबका बहिष्कार करेंगे। क्योंकि बहुत सालों से बेवकूफ बनाया जाता रहा है घुमंतु समाज को, लेकिन अब घुमंतु समाज बेवकूफ नहीं बनेगा, एक जागृति आ रही है। लेकिन धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्री ने सुनी है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने सुनी है, और यहाँ के मंत्री जो खर्रा जी हैं, जो यूडीएस मिनिस्टर है, उन्होंने भी इन घुमंतु समाज की सुनवाई की है। अब नगर निगम के अधिकारी और जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी, जिला कलेक्टर के नेतृत्व में जिला प्रशासन इनके बीच में आ रहा है। इनके प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, इनके पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। सरकार पहली बार इतिहास में घुमंतु समाज के गरीब नागरिक के घर पर आ रही है, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक इन्हें हक नहीं मिल जाता, इनके अधिकार नहीं मिल जाते। 5 बहनों का नाम बताओ, आपका क्या नाम है? सोना को हम अफसाना से कहेंगे कि माला पहनाकर इनका स्वागत करें, जिम्मेदारी की माला है। आप अंतर्राज्यीय रहो। ये हमारी बहन है, क्या नाम है आपका? फूली जी है। अरे हंसो मत, ये जिम्मेदारी है, लड़ाई है। और आपका क्या नाम है? पूजा बहन को भी हम माला पहनाकर स्वागत। आपका नाम क्या है? शांति का भी कितने हो गए? 4 हुए, 5वां कौन है? आ जाओ। हाँ, ये क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राजंती। बहुत अच्छा नाम है। राजंती राज करने के लिए जन्मी है। तो हम इन 5 बहनों में से एक को अगर पट्टा नहीं मिला पार्षद के चुनाव से पहले, तो हम इनमें से एक को ही पार्षद बनाएंगे, और हमारी लड़ाई हमारे नेतृत्व में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो जय बोल घुमंतु समाज की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जोर से बोला करो, ठीक है। रोटी कौन? ये अंतरनाथ जी हैं हमारे बीच में। ये घर छोड़ के निकल चुके हैं, लेकिन लगभग 10 दिन हो गए आज अंतरनाथ जी हमारे साथ घर छोड़ के निकले हुए, और लगातार सुबह से निकलते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, और आने वाले दिनों में शायद घर भी वापस नहीं आ पाएंगे। सप्ताहों तक, महीनों तक बाहर ही रह पाएंगे, और इसके लिए अंतरनाथ जी तैयार है ना? अंतरनाथ जी ने अपने आप को समर्पित किया है समाज के लिए, तो अंतरनाथ जी की। तो अंतरनाथ जी जैसे नेता अगर होंगे, समाज नेता होंगे, तो ये समाज जरूर सुधरेगा। और अंतरनाथ जी हमारे साथ इस मुहिम में है, और आप लोगों को भी आना है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ध्यान रहे, आप अगर नहीं जागे तो आपको फिर मूर्ख बनाया जाएगा, आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी। आज आप मजबूत हो, इसलिए आप अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हो, लेकिन आपके बच्चे मजबूत नहीं होंगे और उन्हें दर दर भटकना होगा। तो ये लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ी की है, हमारे बच्चों की है, और हमारे भविष्य की है। तो ये लड़ाई आप लड़ेंगे मजबूती से? जोर से बोलो, लड़ेंगे, है ना? लड़ेंगे। समाज, घुमंतु समाज जाग रहा है। याद रहे, फिर हम दोहरा रहे हैं, ये अभियान भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का हकीकत में गरीब लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का है। और इन स्कूल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चों की स्कूल होनी चाहिए। तो बच्चों की स्कूल के लिए ये सुनो, बच्चों की स्कूल के लिए हम आपके एक आदमी से 1 ईंट मांगते नहीं। 1 ईंट दोगे आप? देंगे ना? 1 ईंट ये घुमंतु परिवार का नागरिक अपनी तरफ से देगा। और यही चाहते हो ना आप अपनी जमीन पर, इनकी जमीन पर ही एक स्कूल चाहते हैं। और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी उस शिक्षा के मंदिर को बनाने का जिम्मा लेता है। हमारे पट्टे भी चाहिए। पट्टे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, स्कूल भी मिलेंगे, और बच्चों को पढ़ाओगे भी आप। ये एक नई क्रांति। ये बच्चे पढ़ते हैं, इसकी बच्चे पढ़ते हैं। तो ये एक क्रांति चल निकली है, अंधेरा होने वाला है। और हम सब धन्यवाद देते हैं मीणा साहब को, हमारे अफसाना बहन को, और जितने भी साथी यहाँ के हैं सबको हम धन्यवाद देते हैं। और ये देखो आप, हाँ, ये इनका भी स्वागत किया गया है। स्वागत की ये परंपरा चलती रहे, और हमारे बिना भी ये स्वागत हमेशा आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, और सरकार के साथ हम इन लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। आप जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए।